साथियों, कांग्रेस और उसके दोस्तों को भारत की हर विरासत से चीड़ है। कांग्रेसी सरकारें तो आजादी के बाद भी सेनाओं में अंग्रेजी निशानों को ढो रही थी। हमारी नौसेना के झंडे पर अब तक अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह था। हमने उसे हटाया। इतना ही नहीं, हमने नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का निशान लगाकर नेवी को नई पहचान दी है। नेवी के अधिकारी जो एपोलेट पहनते हैं, उसमें भी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत की झलक दिखती है। कुछ महीने पहले ही हमने नौसेना दिवस मनाने की परंपरा को भी बदला। पहले नौसेना दिवस दिल्ली में हुआ करता था। हमने नौसेना दिवस पर सिंधु दुर्ग के किले में भव्य आयोजन करके छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि भी दी और उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का व्रत भी लिया। लेकिन जब हम छत्रपति शिवाजी के सम्मान में कुछ करते हैं तो ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। साथियों, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के बीच आपको इंडी अघाड़ी से बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी। कांग्रेस ने 370 के बहाने बाबा साहब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। वहां के दलितों को इतने सालों तक अधिकार ही नहीं मिलने दिए। महाराष्ट्र में इंडी अघाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। हाँ, इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठवाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। अब बताइए, उनके लिए प्रायोरिटी थी याकूब मेनन की कब्र। भाई और बहनों, श्री महाराज पाचलेगांवकर जैसे संतों की धरती है जिन्होंने सन्यासी होकर भी निजामों के विरुद्ध में संघर्ष का नेतृत्व किया था। परभणी हमारे बाला साहब ठाकरे से प्रेरणा लेने वाली धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रजाकारों की मानसिकता को क्या हमारी परभणी में स्थान मिलना चाहिए? मिलना चाहिए क्या? पालघर के साधुओं की हत्या का मजाक उड़ाने वालों को महाराष्ट्र में कोई ठिकाना मिलना चाहिए क्या?